हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सबके लिए कुछ काफ़ी खास। और जैसा कि आपने देखा होगा, कल हम लोग ने शुरू किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट जो इम्पॉर्टेंट, आप सब जैसा कि जानते हो सीबीएसई बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही पास है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको अभी तक ध्यान नहीं आ रहा है। क्योंकि पढ़ना तो सभी चीज़ें हैं जैसा कि आप जानते हो, बट और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस माइंड में भी इनको कन्फ्यूज़न है कि कुछ स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जामिनेशन तो आप सभी के जो डेट शीट है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी। इसको लेकर स्टूडेंट काफ़ी थोड़ा पैनिक भी हैं अपने को लेकर, और साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स अपने जो एग्जामिनेशन इस समय उनके प्री बोर्ड बहुत सारे स्कूलों में चल रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे स्कूल इस समय अपने प्री बोर्ड कंडक्ट करा रहे हैं, यानी कि एग्जामिनेशन से पहले प्री बोर्ड की एग्जामिनेशन आप सभी के स्कूल में कंटिन्यू हो रहे होंगे। तो आप सभी को इसको ध्यान में रखते हुए आप सबको क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको अगर आप फोकस करते हो तो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो उन सभी टॉपिक को लेकर हमने नया सीरीज, नया इनिशिएटिव लिया है अपने चैनल अभी अपडेट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हम लोग साइंस के दूसरी वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री बोर्ड तो होगा ही होगा, साथ साथ वो जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुए हैं लास्ट ईयर, या फिर उससे जैसा कि आप जानते हो कोविड की वजह से लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर तो एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, बट जो भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट जो आप इस बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो 2023 में, तो किस तरीके से क्या पैटर्न के बेसिस पे सीबीएसई पेपर बनाएंगे। क्योंकि हम आप सबके लिए सीबीएसई, आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड सभी की तरफ से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, क्योंकि स्टार्ट किए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करना। तो जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो वीडियो को फ्रेंड अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें अपने चैनल अभी अपडेट पे तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपका चैनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन देखते हैं आज के टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए जितने भी 7 जो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, वन बाय वन मैं स्टार्ट करूंगा। तो अपनी नोटबुक को लेकर बैठ जाइए और अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, आप प्री बोर्ड में उसको प्रिपेयर कर लीजिए, साथ साथ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। और जी हाँ फ्रेंड, और बहुत जल्द हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, हालांकि क्योंकि अभी टाइम हमारे पास अप्रॉक्स 2 से 3 मंथ का है, इसी वजह से हमने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया, पिकअप किया है। देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुट अप होते हैं। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, पहला चैप्टर अगर हम बात करें फिजिक्स में, जो आपका चैप्टर नंबर 10th है, जो उसका नाम है आपका लाइट चैप्टर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइट चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता दूं। देखिए 3 टॉपिक जो होंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन पुट अप होते ही आपके लिए एग्जामिनेशन में। साथ साथ स्पेरिकल मिरर वाला, जो स्पेरिकल मिरर का जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेरिकल मिरर से आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आते ही हैं, साथ साथ आप सबके लिए यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मिरर इमेज का फॉर्मेशन बनाने को किस तरीके से होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। कोई अगर आपको डाउट होता है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो हमें जरूर आप बताइएगा, हम आपको इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे। जी हाँ, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्पेरिकल ऑफ मिरर इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया
जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हो गया, स्फेरिकल मिरर का पोर्शन हो गया और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो पोर्शन हो गया। सिर्फ यही 3 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है आपके लाइट चैप्टर से। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, आप सब पढ़िए, बट इनमें मेरा कहना का मतलब है कि आप इनमें फोकस ज़्यादा करिएगा। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। जी हाँ, चलिए मूव करते हैं सेकंड चैप्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो चैप्टर है उससे रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आप सबके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। ह्यूमन आई से जो टॉपिक अप्रॉक्सीमेटली 6 टॉपिक यहाँ पे मैं बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, तो सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। जी हाँ, और इनको आप फोकस ज़्यादा करिएगा। पहला जो आपका जो ह्यूमन आई जो है इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपके ह्यूमन आई का। जी हाँ, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो सेकंड आपका टॉपिक यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, वो आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जो आपके डिफेक्ट्स दिए गए हैं विजन के, वह भी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और यहाँ पे विजन को कैसे सही कर सकते हैं, आपका मायोपिया, हाइपर मायोपिया और प्रेस मायोपिया। तो ये सारे डिफेक्ट्स जो भी हैं आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स को लेकर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिए। जी हाँ, डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो इंपॉर्टेंट है आपका। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे, वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। जी हाँ, क्या चीज़, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। जी हाँ, प्रिज्म से जो लाइट जो आपका रिफ्रैक्शन होता है वो भी इंपॉर्टेंट है आपका प्रिज्म वाला पोर्शन, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा। जी हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपका, वो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। जो आपका ग्लास प्रिज्म से जो आपका जो डिस्पर्जन होता है वह भी इंपॉर्टेंट है आपका। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जी हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो आपका विबिग्रो फॉर्म होता है उसको लेकर भी आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। जी हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली जो भी मैं टॉपिक्स आपको बताए फिर से मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपको टॉपिक्स यहाँ पे। आपको जो टॉपिक्स है कौन कौन से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन से। आपके ह्यूमन आई हो गया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो लाइट थ्रू प्रिज्म वाला, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा, डिस्पर्जन ऑफ ग्लास प्रिज्म, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जी हाँ, इन सभी टॉपिक्स को एक बार स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम बात करें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, वो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार मार्क कर लिए अपने बुक में। और जो सर्किट डायग्राम से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जी हाँ, सर्किट ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आपके सर्किट डायग्राम से आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि पैरेलल सीरीज और आपका जो सीरीज है आपके सीरीज वाले क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। और ओम्स लॉ तो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओम लॉ से क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन जो हुए थे और उससे पहले के सेट्स में भी पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, तो ओम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको प्रिपेयर करिएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सर्किट डायग्राम से भी न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जी हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रेजिस्टेंस वाला है। जी हाँ, कौन सा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, रेजिस्टेंस वाला। जी हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। जी हाँ, याद रखिएगा ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट आपका, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो आपका हीटिंग इफेक्ट्स भी पढ़ लिए एक बार, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट हीटिंग इफेक्ट्स को एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। और लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है इलेक्ट्रिक पावर। जी हाँ, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पावर से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जी हाँ, तो ये सारे टॉपिक्स से आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट से देख लेते हैं जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट से
कौन कौन से टॉपिक आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में अगर हम बात करें, जो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका फील्ड लाइन से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, और साथ साथ यहीं पे जो टॉपिक है आपका फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो इंपॉर्टेंट है, वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर को लेकर, जो इलेक्ट्रिक मोटर को भी एक बार स्टडी करिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर से जो डायग्राम्स हैं वो आते हैं एग्जामिनेशन में, इलेक्ट्रिक मोटर को एक बार स्टडी कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वन लाइनर में आते हैं, तो उसके बाद देख लीजिएगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जी हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आवर एनवायरनमेंट। देखिए अभी तक जो मैंने 4 टॉपिक जो चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए, वो सारे जो चैप्टर्स थे वो कौन से थे आपके लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि लाइट्स को मैंने बताया, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये चारों चैप्टर से न्यूमेरिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, मेनली, और साथ साथ थ्योरेटिकल तो पूछे जाते हैं, लेकिन बट ज़्यादा फोकस किस पे होता है, न्यूमेरिकली पोर्शन पे। बट अब हम लोग जो टॉपिक बताने वाले हैं, जो 3 चैप्टर्स जो आपके लिए हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी वाला, और साथ साथ आपका आवर इन्वायरमेंट वाला, और एक मैग्नेटिक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इनसे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सोर्सेस ऑफ एनर्जी से कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं आपके लिए जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी से, सोर्सेस ऑफ एनर्जी से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका कौन कौन सा है। जो आपका यहाँ पे जो मेनली इंपॉर्टेंट है आपका, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो थ्योरेटिकल आते हैं ज़्यादातर, टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, बट इस बार उसको देख लीजिएगा। और साथ साथ आपका जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका बात करें तो वो आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कौन कौन से कन्वेंशनल सोर्सेस हैं जो आपको एनर्जी पहुंचाने के, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, बस यही 2 टॉपिक हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा आपका गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, और साथ साथ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ एक बार अभी पढ़ लीजिएगा आपको, क्योंकि हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, किस तरीके से हमारी एनर्जी जो लास्ट अब हमारी तरफ पहुंच रही है इस समय, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, जो नेक्स्ट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। देखिए आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो जैसा कि आप जानते हो, प्रेजेंट जो सिनेरियो है आपका वो पूरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिस तरीके से चल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट द्वारा, तो इसको लेकर अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा फोकस करिए आवर एनवायरनमेंट से, तो एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम है। और ये जो भी क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरेटिकल बेसिस पे आएंगे, तो इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा आप सभी। जी हाँ, आवर एनवायरनमेंट से जो टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली, वो कौन कौन से मैं आपको बताऊं। देखिए एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं आप सबके लिए, वो कौन कौन से आते हैं, जस्ट वेट। एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं आपको मेनली आपको इकोसिस्टम से, जी हाँ, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, इकोसिस्टम से क्वेश्चंस आता है, नोट कर लीजिएगा। इकोसिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट से, और किस तरीके से जो भी अफेक्ट कर एक्टिविटीज जो हमको अफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट पे, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट, कौन कौन जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अपने इस सोसाइटी के साथ, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आवर एनवायरनमेंट से ये 2 क्वेश्चंस आने के टॉपिक से क्वेश्चन से पूछे जाने के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप फोकस करके ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, स्टडी करिएगा। इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट जो हम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका, और लास्ट चैप्टर जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं आपके लिए।
चलिए हम बात करें यहाँ पे आपके वाटर फॉर ऑल से भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं साथ साथ। और यहाँ पे वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो आने वाला जो सिनेरियो है, जो नेक्स्ट सिनेरियो जो होने वाला, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उन जनरेशन पे कुछ हमारे अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम प्रॉपर मैनेज नहीं होगा तो उनके लिए एक तरीके से जो सोसाइटी फॉर्म होगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसको एक तरीके से काफ़ी प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा उसको सफ़र करना पड़ सकता है। तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ डू वी, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं रिसाइकल रीयूज़। तो आपको जो 4 आवर्स दिए गए हैं और 4 आवर कहीं 5 आवर जो दिए गए, तो उसका आप एक बार स्टडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, वन लाइनर से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। साथ साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपका वाटर से भी क्वेश्चन आता है, और साथ साथ आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और साथ साथ थोड़ा बहुत आप कोल एंड पेट्रोलियम को भी यहाँ पे एक बार स्टडी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिजिक्स को लेकर मैंने आज डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से हम सेपरेटली वीडियोस लाते रहेंगे जब तक आपके एग्जामिनेशन एंड नहीं होंगे। और आप सभी फोकस पे ध्यान करते रहिए और फोकस के साथ स्टडी करिए, क्योंकि आप सबका जो टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-2023 उसको क्लियर आउट करना। और किस तरीके से क्लियर करेंगे इसके लिए सिर्फ आपको जस्टिफिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ स्टडी करना होगा। और जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक्स आपको डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसकी सेपरेट वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को सभी कैंडिडेट को शेयर कर दिए जो भी इस बार नए एस्पिरेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-2023 में अपीयर होने वाले हैं। जी हाँ, साथ साथ आप सबका जिस भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे जाएँ। और उसके बाद जो आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन बोर्ड के होने वाले हैं उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और साथ साथ आप डिटर्मिनेशन के साथ स्टडी करिए और आप अपनी लाइफ को सिक्योर करिए फ्रेंड। और फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट को शेयर कर दिएगा, जैसे सबको मालूम हो जाए कि आपका चैनल आदित्य कॉमर्स के साथ साथ, जैसे कि हमने बताया, हमारा सेकंड चैनल आदित्य कॉमर्स, जहाँ पे हम कॉमर्स की वीडियो लाते हैं। और हमारा जो ये चैनल है अभी अपडेट, यहाँ पे हम आप सबके लिए क्लास 10th और क्लास 12 सीबीएसई, आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2022-2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन से डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें लाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी को शेयर कर दिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।